सबको जय मसीह की। आज हम आपको वचन में सुनाएंगे परमेश्वर के नाम, उसके अर्थ। आप सब जानते हैं कि पुराने शास्त्र बाइबल में परमेश्वर यहोवा को लोग बहुत से नामों से जानते थे और उन्हें क्या है, बहुत से नाम दिए थे। जब परमेश्वर यहोवा मनुष्य के जीवन में कार्य करते थे तो वो उसको धन्यवाद देने के लिए उनको अलग अलग नाम दे देते थे। और हम यहाँ पर आपको क्लियर बताना चाहते हैं कि ये जो सब नाम थे, वहाँ जो भाषा चल रही थी उसी के द्वारा उन्होंने वो नाम परमेश्वर को दिए। क्योंकि हम वचन में आपको एक बार सुना चुके हैं कि जब परमेश्वर ने भाषा में गड़बड़ी डाली तो वो कहाँ से डली थी। जब हम थोड़ी सी कहानी आपको सुना देते हैं कि सारे संसार में पहले क्या था, एक ही भाषा थी। लोग एक ही भाषा बोलते थे और लोगों ने एक सलाह की कि हम परमेश्वर के पास जाएं। उसके लिए उन्होंने क्या कार्य शुरू किया कि एक मीनार बनाना शुरू कर दिया। पौड़ी जैसे वो मीनार बनाने लगे और बनाते बनाते उन्होंने काफी ऊंचे तक वो बना लिया। और जब परमेश्वर ने देखा कि ये सब लोग ऐसा कार्य कर रहे हैं तो परमेश्वर ने उनके कार्यों को सफल होने नहीं दिया। क्योंकि वचन में लिखा हुआ कि जो कुछ मनुष्य के मन में उत्पन्न होता है वो बुराई ही से होता है। बुरी बात ही मनुष्य के मन में हमेशा से उत्पन्न होती आई है। और परमेश्वर ने ये सोचा, जैसे इसने वो वृक्ष का फल खा लिया था, मेरी आज्ञा को ना मानकर मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर दिया था, वैसे ही ये कोई नया कार्य ना कर दे। तो वहां से भाषाएं बननी क्या है, शुरू हुई। तो उस कहानी को आप उत्पत्ति की पुस्तक में पढ़ सकते हैं कि कैसे वो मीनार बनना शुरू हुआ। और जब लोग काम कर रहे थे, अगर परमेश्वर वहां उतरा और परमेश्वर ने उनकी क्या है, भाषा में गड़बड़ी डाल दी। अगर कोई ईंट मांग रहा था तो उसे वो गारा देने लग गया। अगर कोई गारा मांग रहा था तो और कुछ देने लग गया। तो ऐसे करते करते क्या हुआ कि लोग एक दूसरे की भाषा को समझ नहीं पा रहे थे कि क्या क्या चाहिए। आप यरूशलेम में जाइए, जिसके पास पैसे हो वहां देखिए वो मीनार वैसे का वैसा वहीं खड़ा हुआ है। और आप देखिए वहां से जब भाषा की गड़बड़ी हुई तो लोगों ने वहां क्या है लिखा हुआ कि तितर बितर हो गए। फिर क्या है, वो चारों तरफ फैल गए। जैसे हम चार दिशाएं, आम सब लोग कहते हैं कि पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, ये चार दिशाएं हैं। तो वहां से लोग क्या हो गए, चारों दिशाओं में फैल गए। और चारों दिशाओं में क्या है, अलग अलग सी भाषाएं हो गई। आज धरती पर देखिए आप कितनी ही भाषाओं में बात कर रहे हैं। हमारे भारत में ही कितनी ही भाषाएं हैं जिसे हम समझ नहीं पाते। हम जिस स्टेट में रहते हैं उसी की भाषा को जानते हैं। ज्यादा से ज्यादा हम या हिंदी, पंजाबी, इंग्लिश को ही जान पाते हैं। और बहुत सी भाषाएं हैं, जैसे तमिल है या कन्नड़ है या और कोई भाषा है, उसे हम नहीं जानते क्योंकि वो हमें समझ नहीं आती। तो इसी प्रकार हम आपको वचन में सुना रहे हैं कि उस समय जो भी भाषा में गड़बड़ी आई और उसके बाद उन्हीं भाषाओं को लोग ने क्या कर दिया, अन्य भाषा का नाम दे दिया। जिसे लोग कहते हैं कि हम अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं। तो हमने एक दिन आपको वचन में सुनाया था कि पृथ्वी पर कोई भी ऐसी भाषा नहीं है जिसका अर्थ ना हो। तो आज हम सिर्फ आपको वचन में ये सुनाएंगे कि यहोवा परमेश्वर को किन किन नामों से पुकारा जाता था जब लोग उस पर विश्वास करते थे। लेकिन उसके बाद
जब यशायाह भविष्यवक्ता आए तो उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को बहुत से नामों से पुकारा। तो उसके बाद जब प्रभु यीशु मसीह ने इस धरती पर जन्म ले लिया तो उसके बाद उनका नाम सिर्फ एक ही रह गया, प्रभु यीशु मसीह। आज उसका नाम वही है, वो नाम फिर कभी नहीं बदला। तो हम आपको आज पुराने नियम में सुनाएंगे कि यहोवा परमेश्वर को लोग किन किन नामों से पुकारते थे और उनका अर्थ क्या होता था। तो हम पहले देखते हैं उत्पत्ति की पुस्तक, उसका 2 अध्याय, उसकी 4 आयत में क्या लिखा हुआ है। एलोहिम। एलोहिम हमें जैसे कोई भी बोलेगा, जब मैं बोलूंगी या आप बोलेंगे तो हमें इसका कोई भी अर्थ नहीं पता कि एलोहिम का अर्थ क्या है। तो लेकिन वहां लिखा हुआ है कि वह जो सामर्थी है, मतलब जिसे हम शक्ति सामर्थ अपने हिंदी लफ्जों में कहते हैं, तो वहां क्या उसने पुकारा था उसको, एलोहिम। एलोहिम शब्द है जिसका अर्थ है कि वह जो सामर्थी है। परमेश्वर क्या है, सामर्थी परमेश्वर है। उसने अपनी सामर्थ के द्वारा, अपनी बुद्धि के द्वारा ही इस संसार की रचना की। प्रभु जो सृष्टि करता है, इसका मतलब ये भी है, हिंदी में हम कह सकते हैं प्रभु जो सृष्टि करता है, जिसने इस सारी सृष्टि को बनाया है। तो आगे दूसरा उत्पत्ति की ही पुस्तक में उसका 14 अध्याय, उसकी 22 आयत में हम देखते हैं लिखा हुआ है एल अयोन। एल अयोन, एल अयोन का हमको बोलने में भी सही नहीं हम बोल सकते, लेकिन क्या है इसका अर्थ क्या है, वह जो सर्वोच्चम है। सर्वोच्चम क्या होता है, सबसे ऊंचा, सबसे अच्छा। और हिंदी में हम कह देते हैं प्रभु जो सबका स्वामी है। परमेश्वर है प्रभु जो सबका स्वामी है, जो सबका उद्धार करता है, वो क्या है, सर्वोच्चम है, सबसे ऊंचा है। तो आगे हम देखते हैं एदोनाइन। एदोनाइन वर्ड लिखा हुआ है, उसको आप देख सकते हो उत्पत्ति की ही पुस्तक में 15 अध्याय की पहली आयत में। वह जो राज्य कर रहा है, इसका अर्थ यह है वह जो राज्य कर रहा है। कौन राज्य कर रहा है, परमेश्वर जो सारी सृष्टि के ऊपर अपना राज्य कर रहा है। उसी की सामर्थ्य से, उसी की शक्ति से, उसी की बुद्धि से ये सारा संसार क्या है, चल रहा है। हर एक इंसान को, जीव जंतु को वो अपनी आत्मा के द्वारा चला रहा है, हुक्म देता है, और हम उसी तरह चल रहे हैं। और आगे है एल एलोम लिखा हुआ, वहां पर एल एलोम। एल एलोम को आप देखिए उत्पत्ति की ही पुस्तक में उसका 21 अध्याय की 33 आयत में लिखा हुआ है, वह जो रहस्य में है। रहस्य में क्या होता है, कोई चीज गुप्त में हो, और प्रभु भी क्या है, रहस्य में है, गुप्त में है। क्योंकि वचन में लिखा हुआ है कि परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। ये एक रहस्य है, हम कल्पना कर सकते हैं, लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर आए तो लोगों ने परमेश्वर को देखा, परमेश्वर को सुना, और उसके सामर्थी कामों को भी देखा, जैसे सामर्थी परमेश्वर हमने पहले बताया। तो प्रभु यीशु मसीह ने, यहोवा परमेश्वर ने अपने आप को इस धरती पर प्रकट किया परमेश्वर के रूप में, प्रभु यीशु मसीह के रूप में। तो आगे हम देखते हैं येरे। तो इसी की उत्पत्ति की पुस्तक में 22 अध्याय उसका 14 लिखा, यहोवा येरे, वह जो छुड़ाता है। छुड़ाता किससे है, किसी भी गुलामी से,
जैसे वहाँ एक कहानी लिखी हुई है, कहानी बहुत लंबी है लेकिन हम सुना नहीं सकते, किसी दिन सुनाएंगे। वो क्या है, हमें छुड़ाता है, हमारे लिए जंग लड़ता है, हमें वो पाप से छुड़ाता है, हमें क्या है वो बीमारियों से छुड़ाता है, निजात दे देता है। कहने का भाव किसी भी तरह का छुटकारा हो तो वो परमेश्वर की ओर से ही हमें मिलता है, वो हमें मुक्त कर देता है हर एक चीज से। और आगे है यहोवा राफा। इसे आप देख सकते हैं निर्गमन की पुस्तक में उसकी 15 अध्याय की 26 आयत में। यहोवा राफा का मतलब होता है वह जो चंगा करता है। तो आज आप देखते हैं कि परमेश्वर ही सबको चंगा करता है। बेशक हम इस दुनिया में रहते हुए देख रहे हैं कि साइंस ने बहुत ज्यादा तरक्की कर ली है। क्या इंसान दवाइयों के द्वारा बहुत सी बीमारियों से चंगे हो जाते हैं, लेकिन क्या है, चंगाई परमेश्वर देता है। और बहुत बार होता है कि हमारे शरीर के ऊपर वो दवाइयाँ काम भी नहीं करती, तो हम यही कहते हैं कि परमेश्वर की इच्छा इसमें नहीं है, इसीलिए दवाइयाँ काम नहीं करती। लेकिन बाइबल में लिखा है कि यहोवा राफा है, वो चंगा करने वाला परमेश्वर है। और आप देखिए कि आज बहुत संसार में प्रभु के सेवक हैं जो प्रभु यीशु मसीह के नाम से बोलते हैं और लोग बड़ी बड़ी बीमारियों से निजात पा जाते हैं। तो परमेश्वर की ये इच्छा है कि वो किसको चंगा करना चाहता है। तो आगे देखिए यहोवा निक्सी। ये यहोवा परमेश्वर को नाम दिए गए हैं, यहोवा निक्सी। उसे आप देख सकते हो निर्गमन की ही पुस्तक में 17 अध्याय की 26 आयत में। वह जो हमारे लिए लड़ता है, परमेश्वर हमारे लिए जंग भी लड़ता है। दुनियावी जंग भी परमेश्वर हमारे लिए लड़ता है अगर हमारे विरोध में कोई खड़ा हो जाता है, और जो आत्मिक जंग है, जो शैतान से हमारी जंग है, उसमें भी वो हमारा साथ देता है, वो हमारे लिए लड़ता है शैतान से प्रभु यीशु मसीह, और अपने बच्चों को अपने सेफ रखता है। तो आगे हम देखते हैं शालोम। इसे आप देखिए न्यायों की पुस्तक में उसका 6 अध्याय उसकी 24 आयत में। वह जो शांति देता है, हमारे जीवन में शांति कौन देता है? परमेश्वर। और परमेश्वर जो हमें शांति देता है वो कोई दूसरा दे ही नहीं सकता। अगर हमारे पास बहुत सा धन दौलत भी हो जाए लेकिन हमारे मन अशांत रहे तो हमारे जीवन में कुछ भी क्या है, हमें अच्छा नहीं लगता। तो परमेश्वर हमारे मनों में अपनी शांति भरता है। तो आगे देखते हैं जो लिखा हुआ सबाओथ। उसे आप पढ़ सकते हैं 1 शमूएल उसका 1 अध्याय 3 आयत में। वह जिसके पास अधिकार है। तो आप जानिए कि परमेश्वर के पास सब तरह का अधिकार है, वो अधिकार अपने बच्चों को भी देता है। तो परमेश्वर जो सब संसार का अधिकारी है, और वो अपने अधिकार को अपने लोगों के ऊपर कैसे प्रकट करता है, ये आप अपने जीवनों में पाइए। आगे देखिए लिखा हुआ है जिद किनू का मतलब लिखा हुआ है यिर्मयाह की पुस्तक उसका 23 अध्याय में आप 6 आयत में पढ़े। वह जो निर्दोष ठहराता है। निर्दोष हमें कौन ठहराता है? परमेश्वर। हम किसी को निर्दोष या दोषी नहीं ठहरा सकते, क्योंकि हमारे पास ये अधिकार नहीं दिया गया। बेशक आप संसार में देखते हैं बहुत से लोगों के मुकदमे चलते हैं कोर्ट कचहरियों में, तो उसका जज क्या है जो फैसला देता है,
निर्दोष को दोषी और दोषी को निर्दोष भी ठहरा देता है। लेकिन परमेश्वर जो है वो क्या है, हमें हर बात में निर्दोष ठहराता है जब हम उसकी वचनों पर चलते हैं, तब वैसे नहीं। आगे लिखा हुआ है एलयोन। क्या लिखा हुआ है? एलयोन, जो कि है भजन संहिता की पुस्तक में। आप देखिए उसका 7 अध्याय उसकी 17 आयत में, वह जो आशीष दे रहा है। आशीष हमें कौन देता है? परमेश्वर। हर तरह की बरकत और आशीष हमें प्रभु यीशु मसीह ही देते हैं। तो आगे क्या लिखा है? रोई। उसे आप देख सकते हैं भजन संहिता की पुस्तक 23 अध्याय का पहला, वह जो हमारी चिंता करता है। तो आप जानते हैं कि परमेश्वर क्या है? सबकी चिंता करता है, मेरी, आपकी, पूरे संसार की। उसको चिंता रहती है। वो चिंता करके क्या करता है? हमारे लिए हर प्रकार की व्यवस्था करता है, हमारे भोजन की, हमारे काम काज की। तो जैसे वचन में भी लिखा हुआ है कि वो जो पक्षी परिंदे होते हैं उनकी भी चिंता करता है, उनको भी चोगा देता है, क्योंकि वो ना तो काटते हैं, ना बोते हैं, ना बीजते हैं, फिर भी परमेश्वर उनकी चिंता करता है। उनको खाने के लिए सारा प्रबंध परमेश्वर ही करता है इंसानों के द्वारा। और आप देखते हैं कि इंसानों की भी चिंता परमेश्वर रखता है। उसको स्मरण रहता है कि मैंने इस इंसान को पैदा किया है और मेरी ये जिम्मेदारी है कि मैं उनकी सारी जीवन की जो है चिंताओं को दूर करूं। और परमेश्वर ऐसा ही करता है। जब हम परमेश्वर के साथ पूरी ईमानदारी के साथ चलते हैं तो वो हमारे जीवन में ऐसे बड़े बड़े और अद्भुत कार्य करता है जो कोई दूसरा कर ही नहीं सकता। क्योंकि वचन में लिखा हुआ है कि मैं तुम्हें दुनिया की पूंछ नहीं बल्कि सर बनाऊंगा। और जो वादे, जो प्रतिज्ञा परमेश्वर करता वह कभी झूठे नहीं होते। ये वचन में लिखा हुआ है कि आकाश और पृथ्वी की बातें टल सकती है, लेकिन मेरे कहे हुए वचन कभी ना टलेंगे। परमेश्वर के कहे हुए वचन कभी टल नहीं सकते, क्योंकि वचनों के द्वारा ही हम आपको बार बार सुनाते हैं वचन में कि वचनों के द्वारा ही परमेश्वर ने संसार की रचना की। जो कुछ भी संसार में है वो क्या है? वचनों के द्वारा ही बनाया गया है। परमेश्वर ने अपने मुख से निकाले और वो वैसा ही होता चला गया। तो लोग इस बात पर ध्यान ही नहीं देते। जैसे मान लीजिए मुझे पानी चाहिए तो मैं किसी से भी कहूंगी कि मुझे पानी दे, तो वो एक क्या है? वचन है। मैंने वचन बोला तो उसने मुझे पानी लाकर दे दिया। मैं कुछ भी मांगू तो वो क्या है? वचन है। तो जैसा हम बोलते हैं दूसरा इंसान हमारे उस वचन को क्या है? पूरा करता है। तो वैसे ही परमेश्वर ने वचन बोला तो ये सारा संसार बन गया उसके वचन के द्वारा। और उसकी वचन में लिखा हुआ है कि उसकी बुद्धि इतनी कम है। आप देखिए कि कोई इंसान, जैसे बहुत से लोग कहते हैं, जैसे हमने आपको वचन में भी पढ़कर सुनाया था कि मूर्ख ने अपने मन में कहा कि कोई परमेश्वर है ही नहीं। अगर परमेश्वर ना होता तो ये जो सब संसार में हम देख रहे हैं उत्पन्न हुई चीजों को, वो कैसे होती? जैसे आप देखिए कि वृक्ष भी कट जाते हैं, इंसान भी मर जाते हैं, लेकिन क्या है? इनको जीवन परमेश्वर देता है। वृक्षों को दोबारा पनप पड़ते हैं। आप देखिए घास, पेड़ पौधे, छोटे भी जो कुछ भी हैं, अगर वो एक बार कट जाए तो कुछ समय के बाद वो अपने आप क्या है? दोबारा उग जाते हैं। क्योंकि परमेश्वर ने उन चीजों के अंदर एक ऐसी शक्ति, एक ऐसा बीज रखा हुआ है कि वो अपने आप पनप जाता है मौसम के अनुसार से। और जब गर्मी होती है तो आप देखिए कि वो मुरझा भी जाते हैं।
वैसे ही इंसान है, परमेश्वर ने उनका भी जीवन एक समय के लिए नियुक्त किया हुआ है, और वो ही परमेश्वर हमें बढ़ाता है, वो ही परमेश्वर हमें बरकत आशीष देता है। तो आज आपने वचन में सुना परमेश्वर के नामों को, जो पुराने नियम में लोगों ने परमेश्वर को दिए, लेकिन यशायाह ने बहुत से नाम, जो ये सारे नाम हमने आपको पढ़कर सुनाए, ये सारे नाम यशायाह की पुस्तक में आप पढ़ सकते हैं। उसने ये सारे नाम किसको दिए? प्रभु यीशु मसीह को। आदिकाल का पिता, शांति का राजकुमार, राज्यों का राजा, सामर्थी परमेश्वर, न्याय करने वाला परमेश्वर, ये सारे नाम उसने प्रभु यीशु मसीह को दिए। प्रभु यीशु मसीह के पैदा होने से हजारों वर्ष पहले उसने अपनी आत्मा में देख लिया था कि परमेश्वर इस संसार में अपने आप को प्रकट करने वाला है। जो सारे नाम आज हमने आपको पढ़कर सुनाए, ये सारे नाम यशायाह भविष्यद्वक्ता के पुस्तक में आप पढ़ सकते हो। और वो सारे नाम किसको दिए गए? प्रभु यीशु मसीह को दिए गए। तो सबको जय मसीह की। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और प्रभु के वचन को अपने बहन भाइयों के साथ बांटिए, और परमेश्वर के कार्य को बढ़ाइए, और अपने जीवन को परमेश्वर से बरकतों आशीषों से भरपूर कीजिए। आपका एक छोटा सा कार्य आपके जीवन को बदल देगा। तो सबको जय मसीह की।